सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोनदेव। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला के सिवान सदर प्रखंड के भंटा पोखर पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि दिलीप कुमार माझी के पास। आज हम मिलकर बात करेंगे कि इनके पंचायत में किस तरह का विकास हुआ है 5 साल के कार्यकाल में। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए और ये बताइए कि 5 साल के कार्यकाल में आपने अपने जनता के लिए क्या क्या किया है, अपने पंचायत में क्या क्या किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोग हमारे पंचायत में आए, इसके लिए आपका स्वागत है। देखिए 5 साल में 2016 से लेकर के आज तक जितना हम लोगों ने काम किया है उतना काम 15 सालों में जो जितने मुखिया लोग रहे हैं उतना काम नहीं हुआ। ये सौभाग्य है इस साल के हम लोगों ने 2016 से लेकर 21 तक जितना पैसा हम लोगों के यहाँ आया है उसका एकदम सदुपयोग हुआ है। सबसे पहले तो हर घर में नल का जल जो है वो हम लोग उपलब्ध कराए हैं। हमारे यहाँ 14 वार्ड है, 14 वार्ड में नल जल का काम हमारा एकदम पूर्ण हो चुका है, सबको पानी मिल रहा है। थोड़ा सा कहीं कहीं गड़बड़ी रहता है, 1-2 वार्ड में हमारा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए वहाँ अभी बाधित है, मैंने वो भी 1 महीना से। हाँ, उसको बनवाने के लिए हम लोग वार्ड को बोल दिए हुए हैं, वार्ड हमारा बनवा देगा तो फिर पानी सबको मिलेगा। दूसरी बात रही है कि नल जल के अलावा सोख्ता का काम हम लोगों ने किया है, सोख्ता बनवाने का काम किया है, रोड बनवाने के लिए हम लोगों ने काम किया है। हमारे सबसे बड़ी बात है कि इस पंचायत में पूरा सिवान सदर प्रखंड में हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन बनवाने के लिए सरकार से हम लोगों ने पैसा लेकर के काम शुरू हो गया है। छत तक हम लोगों का काम हो गया है, छत ढलवानी 1 करोड़ 20 लाख रुपया का ये काम हुआ है। और दूसरा बात कि हर गांव में किसी वार्ड से हमारा कोई मतभेद नहीं है, सभी वार्डों को हम लोगों ने समान रूप से जो उनका हिस्सेदारी बनता है, गली नली का काम हो, नाला बनवाने का काम हो, सड़क बनवाने का काम हो, सब हम लोगों ने किया है। किसी तरह का कहीं मरमरिंग नहीं है। और आने वाले दिन में देखिए पैसा जितना उपलब्ध है उतना तो बेहतर काम हुआ है। हमारे यहाँ पंचायत में 2 सड़कें और रह गया है जिसको बनवाना बहुत ज़रूरी है, वो लंबा सड़क है। तो राशि उपलब्ध नहीं होने के वजह से अभी तक हम लोगों ने मैंने उस काम को नहीं करा पाए हैं। यही दुख है पंचायत के तरफ से। मुखिया हमारी बहू है और ममता देवी वो बढ़िया काम की है, पूरा पंचायत में किसी तरह का हमारा कोई काम अब लंबित नहीं रह गया। मुखिया प्रतिनिधि दिलीप कुमार माझी ने बताया कि जो ग्राम पंचायत के जितने भी मुखिया हैं जो 15 साल से कोई कार्य नहीं किए हैं, जो नहीं कर पाया है, वो मैंने 5 साल में करके देखा है। मेरे पंचायत में जितने भी पंचायत है, मेरे पंचायत में जितने भी वार्ड है, हर वार्ड में नल जल योजना, रोड, सड़क, गली, हर मोहल्ले में हर तरह की सुविधा दिया गया है आवश्यकता के अनुसार। ये काफ़ी सराहनीय है कि सर इस तरह का आपने काम किया है और अपने पंचायत में और अपने वार्ड में जा के इस तरह के काम किया है। और जैसे कि आपने बताया कि 2 रोड लंबा रोड है, उस पर भी प्रोसेस चल रहा था। इसके लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि रोड के कार्य जितना जल्दी संभव होगा उतने जल्दी पंचायत के लोगों का मतलब कि समस्या का समाधान होगा। जैसे कि आपने चर्चा किया कि हमने पंचायत भवन भी बनवाया है। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि जितने भी आप कार्य किए हैं 5 साल में, क्या उसका रिकॉर्ड मेंशन रखते हैं या ऐसे ही आप सर बता रहे हैं कि किस तरह के रिकॉर्ड मेंशन? ये डायरी है और पूरा हम लोगों का ये डायरी में सब लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ कौन कौन काम हुआ है। अगर सरकार का कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी अधिकारी आएगा तो इस डायरी में लिखा हुआ है, जांच कर सकता है। अभी देखिए हमारे यहाँ SDO आए हुए हैं, इतना बढ़िया SDO हमको लगता है कि पूरे बिहार में कोई नहीं है। अभी हम लोगों ने SDO साहब से कह करके 1500 राशन कार्ड बनवाने का काम किए हैं, जबकि आज तक 1500 राशन कार्ड कभी बना ही नहीं था। और कार्ड के अलावा जितने भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री वृद्ध योजना पेंशन का जो काम है, 1200 लोगों को पेंशन भी दिलवाने का काम हम लोगों ने किया में है। कोई भी आकर के पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी इसको देख सकता है और जांच कर सकता है कि क्या क्या हम लोगों ने काम किया है
तो जैसे काम कि तो बेहतर। जैसे कि मुख्य प्रतिनिधि दिलीप कुमार मांझी का कहना है कि जितने भी हम 5 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं, हर अपने पंचायत के हर एक वार्ड में वो डायरी में हमने मेंशन किया है। कोई भी वरीय पदाधिकारी आकर जांच कर सकता है, देख सकता है, उसका हर कसौटी पर हम खड़ा उतरेंगे। जब तक न्यू इलेक्शन नहीं होती है तब तक मुखिया का कार्यभार तो जो मुखिया वही रहेगा। लेकिन जो परामर्श समिति बना के जो चलाई जा रही है पंचायत को, तो उस अवस्था में अगर किसी का घर ढह जाता है या किसी प्रकार किसी को कुछ हो जाता है या कोई रोड का समस्या हो या नल जल का समस्या हो, तो क्या इस मन अवस्था में आप जाकर उसको जो पहले आप कार्य करते थे, मुखिया जो थे, मुखिया का पावर में थे तो काम करते थे, अब भी उसी तरह से काम करिएगा कि किस तरह से एक्शन लीजिएगा? हाँ, नहीं, इस तरह का मैंने अभी तो घटना हमारे यहाँ नहीं हुआ, किसी का घर द्वार नहीं टूटा फूटा, न कहीं नल जल में बाधा हुआ है। लेकिन अगर हो भी रहा है, कहीं से कुछ आवाज़ आ रहा है पंचायत में, तो हम लोग जा करके उसको ठीक करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। अभी भी हम लोग अभी नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग मुखिया नहीं, अभी हम लोग समझ रहे हैं कि ना, अभी वर्तमान में हम ही लोग को अधिकार मिला हुआ है। परामर्श समिति है, उस समिति के माध्यम से हम लोग अभी भी मुखिया के ही रोल में काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक हम लोग हैं और जनता की सेवा में लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि सर आप 5 साल कार्यकाल किए मुखिया की अवस्था में, तो अब कोरोना काल में जैसे कि आपने बताया कि जनता के बीच जाकर, युद्ध स्तर पर जनता के बीच में जाकर हमने काम किया है। समय समय पर उसको मास्क, समय समय पर सैनिटाइज करवाना, समस्या का समाधान करना, राशन मुहैया कराना। तो क्या इस तरह का आपका सेवा से क्या जनता आपसे खुश है, पुनः आपको अपने पंचायत के प्रधान सेवक के रूप में लेकर आएगी, या आपको जनता पर कितना भरोसा और जनता को आप पर कितना भरोसा है? नहीं, जनता पर तो हम लोगों का पूरा विश्वास है। और जहाँ तक रही चुनाव हारने या जीतने की, तो फिर इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि हम लोगों ने काम किया है, काम का सराहना पूरे पंचायत में हो रहा है। और थोड़ा सा अभी हम लोगों के पास अभी कुछ पैसा बचा हुआ है, जो डोंगल का व्यवस्था सरकार ने किया है, इसमें बहुत कठिनाई हो गया है। अभी हम लोगों ने सैनिटाइजर करवाया है, चाहे मास्क बंटवाया है, उन लोगों का अभी तक जहाँ से हम लोगों ने लिया है उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। आज दूसरा बात कि हमारा हम लोगों का अकाउंट जो है इस पंचायत का ग्रामीण क्षेत्रीय उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में है हम लोग का अकाउंट। तो उसमें इतना प्रॉब्लम है कि आज 20 दिन पहले से हम लोगों ने दिया है, लेकिन इस पर सरकार का किसी तरह का कोई अभी यह व्यवस्था नहीं हो रहा है कि जल्दी से जहाँ से हम लोग सामान खरीद रहे हैं उसको पेमेंट किया जाए, जिससे बहुत कठिनाई हो। अभी हमारे यहाँ करीब 30 लाख रुपया अभी हमारे अकाउंट में है, और इसको खर्चा करने के लिए हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसमें सरकार की जो पॉलिसी बनी है डोंगल वाला, डोंगल से बहुत परेशानी हो रहा है, पूरा बिहार में लोग परेशान हैं, जिसका पेमेंट नहीं समय से हो रहा है। तो इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए कि इसको थोड़ा सा और बढ़िया व्यवस्था करना चाहिए। जैसे कि सिवान जिला का सदर प्रखंड के भांटाफोकर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिलीप कुमार मांझी का कहना है कि हम मुखिया है और अपने जनता के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जितने हमारे पास अकाउंट मनी है हम खुलेआम बता रहे हैं, खुलेआम काम करके दिखाते हैं, रजिस्टर मेंटेन करके दिखाते हैं। सरकार हमारा सामने कहीं ना कहीं मुखिया लोग का कार्य से पीछे पड़ जा रही है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं तो उस तरह का सेवा भी मिलना चाहिए, उस तरह का फैसिलिटीज भी मिलना चाहिए। पेमेंट समय पर होगा तब हम समय पर जनता के लिए काम करेंगे। तो इसलिए हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मुखिया प्रतिनिधि है, प्रत्याशी है, उन लोगों को जो भी काम करता है और जनता के बीच में उतर के काम कर रहा है उस पर उसका सेवा मुहैया कराया जाए, ताकि 7/24 आवर युद्ध स्तर पर जाकर सर काम करें। जैसे कि आपने रोड के विषय में बताया, पंचायत भवन के विषय में बताया, बहुत तरह के कार्य के विषय में बताया। आपने जितने भी कार्य किया उसका आपने ब्यौरा दिया, अपना रजिस्टर मेंटेन करके दिया, सब कुछ प्रमाणित किया, सब कुछ सेटिस्फाइड है, पूरा जनता, पूरा पब्लिक आपको देख रही है, पूरा प्रशासन देख रही है। लेकिन सर आपने ये बाथरूम शौचालय के विषय में सर चर्चा नहीं की कि क्या आपने शौचालय बनवाया है, या बनवाया है तो सर कितना बनवाया है, किस तरह से बनवाया है? इस मुद्दा पर आपने पूछा नहीं था, इसीलिए हमको भी याद नहीं आया। इतना ना काम हुआ है कि क्या क्या याद रखा जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे पंचायत में, पूरे पंचायत में हम लोग स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का भी निर्माण करवाए हैं, और हर घर में शौचालय बन चुका है। माने कोई ऐसा घर नहीं है जहां बाकी है, और इक्का दुक्का तो हर जगह बाकी रहता है, सब काम पूर्ण तो होता नहीं है।
लेकिन जो अभी बाकी है उसमें भी लोग अपना अपना काम करा रहे हैं, लेकिन अभी सरकार से राशि नहीं मिलता। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा दुख है कि जो लोग बाकी हैं, एका दुक्का लोग बाकी हैं। वैसे हमारा पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत हमारा पंचायत जो है पूरा कर लिया गया। हम लोग आदर्श पंचायत में जा रहे हैं। जैसे कि सर का कहना है कि हम आदर्श पंचायत में जा रहे हैं, निर्मल ग्राम पंचायत बनाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें जनता को भी मदद करनी चाहिए। अगर मुखिया प्रतिनिधि दिलीप कुमार मांझी के साथ अगर जनता कदम से कदम मिलाकर चलती है और ये जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो बहुत जल्दी हम लोग आसमान की ऊंचाई को टच कर पाएंगे, छू पाएंगे, आप बहुत आगे उड़ पाएंगे। तो सर और एक और प्रश्न है सर आपसे कि आप पंचायत क्षेत्र के प्रधान सेवक हैं, तो सर इस पंचायत में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो मैट्रिक इंटर करके बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इस बेरोजगारी पे आप क्या संदेश देना चाहिए? किस तरह से उन लोगों को काम करना चाहिए, या सेल्फ डिफेंस आत्मनिर्भर बनना चाहिए, या किस तरह से क्या कार्य करना चाहिए? क्या संदेश देना चाहिएगा जनता को इस विषय में? मैं अपने पूरे पंचायत के जितने शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग अपना सेल्फ डिपेंडेंट माने अपना सेल्फ जो है कारोबार करें। सरकार से बहुत सारा सुविधा उपलब्ध है, उन लोगों को लोन मुहैया कराया जा रहा है सेल्फ बिजनेस करने के लिए, तो लोगों को इसमें लगना चाहिए। देखिए सरकारी नौकरी तो आजकल बहुत मिलना मुश्किल है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि लोग अपने पैरों पर खड़ा हों, और उसके लिए सरकार से जितना भी लाभ मिल रहा है उस लाभ का फ़ायदा उठाना चाहिए हमारे युवाओं को। और ये जहाँ तहाँ नौकरी भी हो रहा है, कौशल विकास योजना के तहत हमारे यहाँ कौशल विकास का भी सेंटर खुला हुआ है। वहाँ हमारे पंचायत के लड़के, बहुत सारे लड़कों का हो गया है, हरियाणा में, दिल्ली में जा कर के हमारे यहाँ के लड़के कौशल विकास का ट्रेनिंग ले करके और काम भी कर रहे हैं। तो पता नहीं कि और पंचायत में क्या सब जगह का स्थिति मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पंचायत में सेंटर खुला हुआ है कौशल विकास का, जो हमारे यहाँ से लड़के दो तीन बैच के लड़के तो जा कर के काम कर रहे हैं, वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करके, और वो लोग काम कर रहे हैं देश के भिन्न भिन्न राज्यों में। तो मैं चाहूँगा अपने और जो बच्चे लोग हैं, छात्र लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए भी सरकार जो है वो क्रेडिट कार्ड के द्वारा वो अपना इतनी व्यवस्था की हुई है, उसमें भी लड़कों को जा कर के टेक्निकल पढ़ाई पढ़ना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि पंचायत के लड़के हमारे एक्टिव हों और अपने काम में लगें। सर का कहना है, दिलीप कुमार मांझी को कहना है कि धन प्राप्ति के दो स्रोत, उद्योग नहीं तो बिजनेस। अगर उद्योग और बिजनेस में हम फोकस भी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना समस्या का समाधान कर पाएंगे। अगर आत्मनिर्भर बनेंगे तभी कोई कंपटीशन का हम पार कर पाएंगे। तो कंपटीशन का भी पार करना है तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ये जानना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारे पास क्षमता है, किस क्षेत्र में हमारे पास एक्सपीरियंस है, किस क्षेत्र में हम जा सकते हैं, किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो पहले अपने आप को परखने की ज़रूरत है, हम किस लायक हैं। अगर जिस लायक है, अगर काबिलियत आ जाती है तो ऑटोमेटिक काबिलियत का कुर्सी मिल ही जाती है। तो इसलिए हम भी चाहेंगे तो अपने आप पर आत्मनिर्भर बने, अपने आप को दिखाएं कि हम इस लेवल का हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे लिए नौकरी चल के हमारे पास है। अगर हमारे पास काबिलियत रहेगी तो पैसा मेरे लिए काम करेगा, न कि हम पैसा के लिए काम करेंगे। तो सर आपका बहुत अच्छा विचार रहा है, बहुत अच्छा मैसेज दिए हैं, संदेश दिए हैं अपने पंचायत के लोगों के लिए। स्ट्रीट लाइट कहीं लगवाए हैं रोड पे कि नहीं लगवाए हैं, कहाँ लगवाए हैं, कहाँ सर बाकी उसके विषय में जनता जानना चाहती है। हाँ, अभी जो आपने सवाल किया है, तो सिवान सदर प्रखंड में पूरे 19 पंचायत है, और 19 पंचायत में केवल भंटा पोखर पंचायत में ही स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम हम लोगों ने LED लाइट लगवाए हैं। पूरा हमारा पंचायत जो है शहर हो गया है, रात में एकदम पूरा गांव उजाला हो गया है। लोग बहुत खुश हैं हमारे यहाँ के, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोगों ने लाइट नहीं लगवाया। हम लोग लाइट लगवाए हर वार्ड में, हर गाँव में। 7 गो गाँव है, 10,000 हमारा वोटर्स हैं यहाँ। हर चट्टी चौराहा पर हम लोगों ने लाइट भी लगवाए हुए हैं। जैसे कि सर 5 साल का जो मुखिया का कार्यकाल रहा है, इसमें 2 साल कोरोना डिस्टर्ब कर दिया है, महामारी है, पूरा विश्व स्तर पर यह महामारी फैली थी। तो इस 2 साल में आपने क्या क्या कार्य किया है अपने जनता के बीच में? क्या जनता को जाके आपने देखा, उसको सेवा किया है, आके घर पर ही रह गए? क्या उस समय का सर आपका कार्य क्षेत्र रहा, कार्य रहा है?
जब से महामारी आया है, कोरोना महामारी, उस समय हम लोगों ने 2-2 3-3 बार ये छिड़काव करवाए हैं, सैनिटाइजर करवाया है पूरा पंचायत को, और मास्क बंटवाए हैं, साबुन हम लोगों ने दिया है। तो हमारे पूरे पंचायत में माने यहाँ हमारे यहाँ कैंप लगा हुआ है, सेंटर है, पूरे सीवान जिला का ईवीएम मशीन भी हमारे पंचायत में रखा जाता है। ईवीएम मशीन का बिल्डिंग बना हुआ है, यहीं से जाता है। तो हमारा ये जो ईवीएम मशीन रखने वाला जो घर बना हुआ है, उस घर को पूरा जिला का सेंटर बनाया गया था। और यहीं कोरोना के बाहर से जो मरीज आते थे उन लोगों को यहाँ रखा जाता था। उन लोगों को खाने पीने का सारा इंतज़ाम हमारे यहाँ हुआ था, और हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया था। और हमारे यहाँ बहुत अच्छा माने कोरोना मरीजों का मदद किया गया है, इसमें कोई दो राय। जैसे कि सर, जिस चुनाव का जो माहौल आने वाली है, अभी तो कोरोना काल में चुनाव डिस्टर्ब रहा है, और 1-1.5 महीना में आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद चुनाव का माहौल आने वाली है। लेकिन इस स्थिति में जब ये चुनाव आती है तो कई बार देखने को अवसर मिला है कि पब्लिक जनता ये डिसीजन नहीं ले पाती है कि मुझे किससे वोट मारना है। जिधर हवा बहता है उधर पब्लिक भी बह जाती है। तो किस तरह से पब्लिक एक उचित कैंडिडेट को, उचित प्रतिनिधि को अपना प्रधान सेवक बना सके, तो उसके लिए आप क्या जनता को संदेश देना चाहिए? किसे क्लियर करिएगा उचित क्या है और अनुचित क्या है? मैं अपने पंचायत के जनता को यही अपील करना चाहूँगा कि लोगों को देखना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि कौन आदमी समाज के काम में लगा हुआ है और कौन आदमी अपने नौकरी पेशा में लगा हुआ है। या आजकल जो है स्वतंत्रता है, आज़ादी है, सब लोगों को लड़ने का अधिकार है, लेकिन जनता को इस पर विचार जरूर करना चाहिए कि कौन आदमी दिन रात हम लोगों के काम में लगा हुआ है। कुछ लोग ऐसे लड़ जाते हैं चुनाव जो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में, अपने रोजी रोटी में लगे हुए हैं, लेकिन ये देखते हैं कि मुखिया का चुनाव है उसमें लड़ जाइए। तो लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि भाई आप लोग सोच समझ करके कहीं भी किसी भी आदमी को, चाहे पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, उस चुनाव में यह जरूर देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति जो है सामाजिक काम में लगा हुआ है और कौन व्यक्ति जो है रोजी रोटी कर रहा है, वो चुनाव लड़ रहा है। तो वैसे लोगों को वंचित करना चाहिए, वैसे लोगों को चुनाव में उन लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आपके पंचायत का आदमी अगर तेज आदमी होगा, काम करने लायक होगा, तो काम करेगा। जिस तरह से लोगों को आप वोट दीजिएगा वैसा ही ना काम आपको मिलेगा। अभी जैसे 19 पंचायत में हम अपने पूरे जनता को मैं पूरा आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप जाइए, पूरा 19 पंचायत में आप घूम करके देखिए। बगल का ही पंचायत है, उस पंचायत में जाइए और देखिए कि जितना काम भंटा पोखर पंचायत में हुआ है, क्या और पंचायत में इतना हुआ है क्या? राशि सभी लोगों के पास आया है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पाया है। मैं दावे के साथ अपने जनता को मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जितना काम किया है, पारदर्शिता है हम लोग। आप देख लीजिए जा करके, और पंचायत से तुलना कीजिए कि हम लोग कितना काम किया। अभी नल जल का काम पूरे 19 पंचायत में जहाँ तहाँ पेंडिंग है, अभी तक काम नहीं हो पाया। अपने यहाँ कोई अधूरा है नहीं है, इस पंचायत में कहीं नल जल का काम अधूरा नहीं पड़ा हुआ है। जो सरकार का पॉलिसी है, उस पॉलिसी को हम लोगों ने 100% माने हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया है। कोई ऐसा मुद्दा को हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। मनरेगा से भी हमारे यहाँ 4-5 पोखरा तालाबों का सफाई हुआ है, और बड़ा बड़ा तालाब है जिसका जल जीवन हरियाली में ले लिया गया है। उसका काम अब डीडीसी महोदय का आज ही तो पेपर में आया है। डीडीसी महोदय ने कहा है कि 5 एकड़ ज़मीन जहाँ जहाँ पोखरा होगा उसका हम लोगों ने काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो डीडीसी साहब का आज ही स्टेटमेंट आया है पेपर, हम पढ़ रहे थे तो देख। तो हमारे यहाँ भी 2-3 पोखरा बड़ा बड़ा है, 5 एकड़ से ज़्यादा है, उसमें भी काम लगेगा। जल जीवन हरियाली के तहत हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों पे बहुत सारा हम लोगों ने पौधा भी लगवाए हैं। पौधा हमारे अभी इस साल हम लोग 700 पौधा लगाने जा रहे हैं। अभी लग रहा है, पौधा भी लग रहा है। माने हमारे यहाँ कोई भी स्कीम छोड़ा नहीं गया। शेड बनवाने की बात थी,
तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। मनरेगा में भी कुछ प्रॉब्लम आया है कि जो पैसा निकलता है इसका ईटा का, ये सब का पैसा नहीं निकल पा रहा है, बहुत कम निकलता है। लेकिन लेबर हमारे यहाँ जितने बाहर से आए थे कोरोना में, यहाँ हम लोग 500 लोगों को रोजी रोटी देने का काम किए, मनरेगा में काम दिया और लोगों का पेमेंट हुआ, लोगों का काम चला। जो बाहर से हमारे लोग आए थे उन लोगों का भी काम मनरेगा के द्वारा बहुत काम हुआ। रहते सिवान जिला के सिवान सदर प्रखंड के भंटा पोखर पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि दिलीप कुमार माझी के साथ, जैसे कि सर ने बताया कि अपने पंचायत में हर प्रकार का हमने काम किया, किसी भी प्रकार के स्कीम को हम छोड़े नहीं है। आप हमारा रिकॉर्ड देख सकते हैं, आप हमारा रजिस्टर देख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी सराहनीय बात है। सर ये भी बताया कि चुनाव के माहौल में पब्लिक कैसे अपना उचित कैंडिडेट को चुन पाए। तो उचित कैंडिडेट जैसे कैंडिडेट चुनेंगे वैसे ही उस तरह का सेवा मिलेगा, जिस तरह का प्रतिनिधि रहेंगे उस प्रकार का आपका सेवा मिलेगा, उस प्रकार का विकास होगा। तो जनता पर डिपेंड करता है कि हमारी वोट, हमारी सेवा, हमारी समस्या का समाधान बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए जनता को हम भी अपील करना चाहेंगे कि जानिए, छानिए, पहचानिए, तब वोट मारिए, तब मानिए कि हमारा पंचायत का प्रधान सेवक है। सर अंततः आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि यह मीडिया बंधु के लिए और CCTV न्यूज़ के लिए सर आपका क्या विचार है? अरे इसमें विचार क्या बात है, आप लोगों का जो काम है आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और बढ़ चढ़ के निभा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने हमारे पंचायत को भी टेकअप किया है। तो आपके पूरे परिवार को, CCTV के जितने लोग इसमें लगे हुए हैं, मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग क्षेत्र में जा करके और लोगों से मिलजुल करके पूरा पंचायत का प्रोग्रेस ले रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।